हेलो एवरीवन, नमस्कार। अब ये न्यू एपिसोड है हमारे पॉडकास्ट का और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड दिस टॉपिक टॉक्स अबाउट कि क्यों यंगर जनरेशन स्पाइन ओपीडी में ज़्यादा दिखने लग गई है। पहले जब मैंने मेरी प्रैक्टिस शुरू की थी तब मेजॉरिटी जीरियाट्रिक पेशेंट्स मतलब सीनियर सिटीजन्स मेरे ओपीडी में रहते थे जो 60s, 70s, 80s में होते थे। बट ऑफ लेट इन लास्ट 5 to 7 years मैं बहुत से यंग पेशेंट्स जो सेकेंड डिकेड, थर्ड डिकेड, फोर्थ डिकेड मतलब जो 15 साल से लेके 40 साल तक की उम्र के लोग, ये मेरे ओपीडी में 50% होते हैं। सो कहाँ 15 साल पहले हार्डली 2 to 5% पेशेंट्स यूज्ड टू बी इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 40, but now 50% of the patients in my OPD are from the age group of 15 to 40. So the bigger question for this podcast is कि ये क्यों हो रहा है? So yes, Dr. Sheetal, I think you can ask your first question, and even I'll ask you a few questions, from physical therapy aspect. Sure. So major top reasons या primary reasons आप क्या हो सकते हैं कि इन एज ग्रुप के पॉपुलेशन में स्पाइन इश्यूज ज़्यादा दिख रहे हैं and they are getting into the OPD and you are seeing more of these age group. या सो बहुत सी चीज़ें चेंज हो गई है। मतलब जब मैं मेरा बचपन याद करता हूँ और अभी मैं मेरे बच्चों का बचपन देख रहा हूँ तो आई थिंक देयर इज़ अ बिग डिफरेंस। मतलब जो हम ये जनरेशन गैप कहते हैं तो ये जनरेशन गैप थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो गया है। सो मैंने अभी एक लोकमत न्यूज़पेपर में आर्टिकल दिया था पिछले ही हफ्ते जो कहता है कि तरुण पिढी आणि मैदानी खेळ एक बिघडलेलं नातं, मीन्स यंगर जनरेशन एंड they playing in an open ground with group of friends, it is like a relationship which is totally screwed up. Now the multiple reasons, बहुत इम्पॉर्टेंट कारण कि क्यों ये यंगर जनरेशन स्पाइन ओपीडी में ज़्यादा दिखने लग गई है, ये मैं कुछ पॉइंट्स में डिवाइड करूँगा। पहला कारण है कि उनकी फिजिकल इनएक्टिविटी। देखो हमारे वक्त मोबाइल था ही नहीं, कंप्यूटर्स जस्ट आना शुरुआत हुआ था, बट आजकल के बच्चों का मतलब हम ही, बच्चा अगर रोने लगता है तो मदर उसको मोबाइल दिखा देती है कि बेटा देख ले तो और चुप हो जा। समझे आप बात को? सो वी ट्राई टू ब्रिंग दैट मोबाइल कल्चर इन टू देयर चाइल्डहुड, और ये बचपन से मतलब फॉरगेट 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद जैसा वो बेबी पैदा होता है थोड़ा रोने लग जाता है तो मदर उसको खिलाने के बजाय उसको मोबाइल दे देती है। सो देयर इज़ द प्रॉब्लम, फर्स्ट प्रॉब्लम। सो हम उनको मोबाइल एडिक्ट बना देते हैं और इसके कारण जब भी उनको स्कूल की छुट्टियां लगती है तो हम हमारे गांव में जाते थे, वहाँ पे कुआं हुआ करता था, कुएं में जंप मारते थे, तालाब में जंप मारते थे, खेतों में घूमते थे, पेड़ों से आम तोड़ते थे। बट ये जनरेशन को जैसे ही टाइम मिलता है वो अपना मोबाइल सर्फिंग शुरू कर देती है या प्ले स्टेशन खेलना शुरू कर देती है या कंप्यूटर खोल के काम शुरू कर देती है। उनके दोस्त बहुत कम हो गए हैं, आउटडोर एक्टिविटी काफ़ी कम हो गई है, फिजिकल इनएक्टिविटी हो गई है। ये एक पहला एस्पेक्ट है। सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज डाइट। डाइट मैंने जैसे बोला कि पेड़ों से आम तोड़ना, गन्ने तोड़ना, फ्रेश वेजिटेबल्स तोड़ के लाना, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिक जिसको हम बोलते हैं, जिसमें कोई फर्टिलाइज़र नहीं है, तब ये जो मल्टीनेशनल चेन्स है फास्ट फूड की, ये नहीं हुआ करती थी। बट आजकल के बच्चों को अगर भूख लगता है और घर पे अगर वो गवार की सब्ज़ी है और उनको अच्छी नहीं लग रही है, लौकी की सब्ज़ी है उनको अच्छी नहीं लगता है, तो फर्स्ट थिंग दे डू इज़ दे ओपन देयर स्विगी और जोमेटो और वो तुरंत कोई पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देंगे, फ्राइज़ ऑर्डर कर देंगे, बर्गर ऑर्डर कर देंगे, कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर कर देंगे, एंड देयर लाइज द प्रॉब्लम। सी once in 15 days, once in a month इज़ ओके, बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना कि वो अपने टेस्ट बर्ड सेटिस्फाई हो जाते हैं उनके, मतलब बट उनके न्यूट्रिशन कुछ नहीं मिल रहा है। बट उनको वो जो न्यूट्रिशन वाली चीज़ें न मिलने के कारण जब ये फास्ट फूड पिज़्ज़ा बर्गर खाते हैं तब उनको फैट ज़्यादा मिलता है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मिलता है और विटामिन्स बिल्कुल नहीं है, प्रोटीन्स बिल्कुल नहीं है, और उसके कारण दे कीप बिकमिंग लेथार्जिक एंड दे कीप
बिकमिंग ओबेस, वो मोटापा बढ़ते जाता है उनमें. सो डाइट इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट. थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट इज स्ट्रेस. मतलब पहले तो हमारे मम्मी पापा डांटते भी थे, हमको पिटाई भी होती थी अच्छे से. आजकल के बच्चों को आप थोड़ा ज़ोर से आवाज़ बढ़ा के बोल दो तो वो तो रूम में जाके अपने को बंद कर लेंगे. मारना तो दूर की बात है, यू कैन नॉट टच देम ऑल्सो. एंड देयर थ्रेशोल्ड फॉर स्ट्रेस बेरिंग और ऑल दीज थिंग्स हैव डेफिनेटली कम डाउन. जैसे मैंने बोला, दोस्त भी काफ़ी कम होने लग गए. तो वो जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होता है, जो फाइटिंग स्पिरिट होता है, दैट गो एंड गेट इट एटीट्यूड होता है, वो काफ़ी कम होते जा रहा है. सो स्ट्रेस, एंड दैट्स वाई दिस जनरेशन, जैसे मैंने MBBS लेने के बाद सोच रहा था कि मैं क्या करूँ, तो सबने, मुझे अच्छे मार्क्स मिले थे तो सबने बोला आप ऑर्थोपेडिक्स ले लीजिए. बट मुझे ऐसे लगता है कि अगर आज कोई मेरे पास आता है कि आप MBBS के बाद कौन सी ब्रांच लोगे, तो मैं उनको साइकेट्री सजेस्ट कर रहा हूँ. बिकॉज इतने स्ट्रेस, एंग्जाइटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं कि मुझे ऐसे लगता है कि आने वाले 10 से 15 सालों में द लीडिंग ब्रांच विल बी साइकेट्री ब्रांच. ये मुझे हमेशा लगता है. और स्ट्रेस इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर इज़ एडिक्शंस. ये जो यंगर जनरेशन है, इट इज़ डेफिनेटली गेटिंग मोर एडिक्टेड टूवर्ड्स स्मोकिंग, अल्कोहल एंड इवन ड्रग्स. एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अलार्मिंग सिचुएशन. द लास्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ पुअर पॉस्चर. मतलब हमको नौकरी लगने के बाद भी 80 से 90% लोग तो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या ऑफिस में बैठ के ही काम कर रहे हैं. बट स्कूलिंग भी आजकल स्कूल फ्रॉम होम हो रही है, ऑनलाइन हो रही है. सो स्लाउच होना, ऐसे बैठना, सोकर काम करना, बैठ के मोबाइल देखते रहना, ये सारा चीज़ रॉन्ग पॉस्चर के कारण डेफिनेटली द प्रॉब्लम्स आर ऑन ट्रिमेंडस राइज. और ये 5 कारण हैं जिसके कारण मुझे लगता है कि ये जो यंगर जनरेशन है, मतलब एज अर्ली एज 10 to 15 ईयर्स से लेके 40 to 50 ईयर्स तक ये लोग OPD में फ्लॉक करते हैं. और ये उसके इम्पॉर्टेंट रीजंस हैं.